स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। और देखिए, आपने मेरी प्रिडिक्शन अगर देखी होगी तो 4-5 दिन पहले ही जो मैंने प्रिडिक्शन क्या की थी कि मार्केट यहां से 2 से 2,500 पॉइंट जो है वो रीबाउंड ही करेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। और कहां जाएगा? 60,000 की रेंज में। तो देखिए, 60,000 की रेंज के आसपास में ऑलरेडी आ चुका है। एक जंप की और जरूरत है और ऑलमोस्ट 60,000 के अंदर में पहुंच चुका होगा। तो हमारी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सारी सेम है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि 60,000 जब पहुंचेगा तो शेयर जो होंगे वो वापस से भागना स्टार्ट होंगे, जो 52 वीक लो पर आ चुके हैं। और 52 वीक लो की भी मैंने जो लिस्ट है, जो शेयर 52 वीक लो पर है और एवरी ईयर आपको जो है शेयर मुनाफा देते हैं, पैसा आपका डबल करते हैं, तो वो वीडियो भी डाल दिया। आप जाके जो है अदर वीडियोस में जाके चेक कर लेना। कल मैंने बीसीजी के बारे में बता चुका हूं, मैं 4-5 शेयर के बारे में बता चुका हूं। बीसीजी, आरती ड्रग्स, उसके बाद में फिर मैंने बताया था आईईएक्स और वकरांगी। तो इन चारों को अगर आपको अभी भी आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में देख लेना। लेकिन आज बात होने वाली है अडानी ग्रुप के एक और बहुत बेहतरीन वाले शेयर की, जो होने वाला है रॉकेट। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और दो डेड पड़े हुए शेयर्स के बारे में जो काफी बड़े हैं और मोनोपोली वाले शेयर हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिन जिन लोगों ने इस ग्रोथ को कट किया है ना, वही लोग जो है वापस से यही बोलेंगे, अरे नहीं यार ये तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो 6.1 का जो प्रोजेक्ट बेसिकली किया था, वो 6.8 क्वार्टर 4 के अंदर में इन्होंने मारी है बाजी। और यहां पर जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसको किया है इंक्रीज। तो आईएमएफ ने भी अपने डेटा में ये चीज बताई है। उसके अलावा यहां पर जो सबसे ज्यादा जो आपको देखने वाली चीज है वो है आपको कोविड के केसेस। तो 5300 कोविड के केसेस आपको जो है 21 आवर पहले की न्यूज है। लेकिन आज वाले कोविड की न्यूज की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 6,000 केसेस जो है आ चुके हैं। तो इस बारे में जो है एक मीटिंग बुलाई जा रही है। तो एवरी ईयर एवरी डे, मतलब पहले 3 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए और आज हो गए 6। तो एवरी डे हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो ये स्पाइक की वजह से क्या है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। देखना अब ये होगा कि क्या क्या जो है कंसर्न आता है, उसकी वजह से मार्केट कितना प्रेशर में जाएगा। और कल ही थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर हम सोच रहे थे कि 25 बीपीएस से जो है हाइक करेगा, लेकिन आरबीआई ने कोई हाइक नहीं किया और रेट रही अनचेंज 6.5% की, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा हाइक है एज पर इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर मेरे को नहीं लगता है कि आगे आने वाले टाइम पर जो है इनको जो एक हाइक और देना है, तो शायद वो वहां पर एक हाइक और देके 6.75 या एकदम से 50 बीपीएस हाइक देकर इसको 7 कर देंगे। लेकिन क्वार्टर 3 के बाद से ये गिरता जाएगा, एवरी 50 बीपीएस या 0.75 बीपीएस जो है इसको डाउन करते जाएंगे। अब देखिए, जो न्यूज है वो है एडिबल ऑयल के मामले में। तो 13 घंटे पहले का न्यूज अगर आप देखें तो अडानी विल मार्क क्वार्टर 4 ऑयल सेल्स वॉल्यूम ड्रॉप ऑन वीकर डिमांड। बट यहां पर अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल पर 14% ग्रोथ इन वॉल्यूम। फाइनेंशियल ईयर 2023 रेवेन्यू क्रॉसेस 55,000 करोड़। तो भैया इतना सारा अगर पैसा कमा रही है अडानी विल्मार, तो सोचिए एक कंपनी दूसरी कंपनी का भी तो डेट चुका सकती है। तो यहां पर पैसा अगर रेवेन्यू जनरेट हो रही है और पैसा इनपुट आ रहा है, तो जरूर से जो आने वाले डेट हैं वो उसको क्लियर कर देगी। तो ये वाली जो चीज है ना, इसको आप वैसे देखिए कि डेट अगर क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर ऊपर भागना स्टार्ट कर देंगे। कारण से विलमार जो है रीबाउंड होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अगर मैं आपको 6-7 महीने पहले की बात करूंगा तो यही शेयर जो था वो आपके कम से कम 750-800 रुपए के ऊपर था, जो कि यहां पे था। एक बार यहां पर हुआ था, फिर बॉटम मारा इसने, आप देखिए 550 के आसपास का, फिर ये ऊपर की तरफ गया 700, फिर बॉटम मारा, फिर ऊपर गया है और अभी ये बॉटम मारता हुआ नीचे आ रहा है। लास्ट जो बॉटम इसने मारा है वो मारा 361 का, यहाँ पे 350 रुपए का। तो ये वाला जो बॉटम था, जहां पर यहाँ पर जिस जिन लोगों ने शेयर बाय किए है वो तो माला माली है, क्योंकि अब जो है शेयर वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। देखिए, यहां तक हाइक हाइक मारी है इसने, एक लंबी वाली हाइक मारी थी, 474 तक गया था, अभी 410 पर है। तो आपके पास में अगेन अपॉर्चुनिटी है शेयर को बाय करने की। आज ट्रेडिंग डे की बात करें तो गौतम अडानी की झोली भर गई और उनकी नेटवर्थ के अंदर में इजाफा हुआ। सरपट भागे शेयर। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले जो है वो 3rd नंबर पर होते थे, अभी वो 35वें नंबर पर पहुंच गए। कल उन्होंने 15,221 करोड़ कमाए और सारे के सारे 10 शेयरों के अंदर में जो है आपको तेजी देखने को मिली। और उन्होंने जो क्रेडिटर्स का जीतने का भरोसा बेसिकली उसका प्लान बनाया है। तो इस साल उनकी 64.4 अरब डॉलर की गिरावट जो आई है उसको वो कवर अप करना चाहता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ अब
$56.1 अरब पहुंच गई है। तो ये भी जो है वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। एंड धीरे धीरे जो है वो अपने जैसे जैसे शेयरों में गेन करते जाएंगे तो उनकी जो है नेटवर्क बढ़ती जाएगी। तो जैसे क्रेडिटर्स का भरोसा जीत लिया, बस वहीं से इनका रेंज रिबाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं टाइटन की। तो टाइटन के अंदर में 44% का CAGR आपको देखने को मिल रहा है लास्ट 3 साल से। और यहाँ पर Q4 की जो अपडेट है वो ग्रोथ बताई जा रही है 25% अप की। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है जिन्होंने टाइटन को खरीदा है या जो टाइटन को खरीदने का सोच रहे हैं। अगर आप देखेंगे टाइटन कंपनी जो है वो फिलहाल अभी रेंज बाउंड चल रही है और काफी टाइम से यही चीज देखने को मिल रहा है। एक साल पहले का मैं देखूं तो यहाँ बॉटम था 1900 के आसपास में 2022 के अंदर में जब मार्केट गिरा हुआ था, लेकिन तब देखिए क्या रिबाउंड कैसे 2700 के आसपास गया, फिर यहाँ पर और ऊपर गया, आराम से 2800 को कवर अप किया, फिर गिरावट हुई इसके अंदर में और लगभग 2300 पर आ गया, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुई लगभग 2300 के आसपास में आ गया और वापस से रेंज रिबाउंड हो रहा है। तो यही आपके पास में जो है मौका है इसको बाय करने का, क्योंकि यहां से जब शेयर ऊपर जाएगा तो लगभग आपको 2800 रुपये मतलब 300 रुपये पर शेयर तो डेफिनेटली देगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये शेयर 3100 रुपये के आसपास में जा सकता है इसी साल के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे 2 रुपए वाली कंपनी को मिला सरकार का साथ, रॉकेट की तरह भाव बढ़ गए। तो यहाँ पर यह अधिग्रहण जो है वो NARCL और IDRCL कर रहा है, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी और इंडियन एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ये दोनों जो है बेसिकली ऋण वाली कंपनी है, जो एक एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जबकि एक ऋण प्रबंधन सेवाएं कंपनी देती है दूसरी वाली। तो दोनों जो है वो बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि जो एक कंपनी है सैरी इंफ्रा, ठीक है, सैरी इंफ्रा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अधिकांश इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण शामिल है। तो ये दोनों के अंदर में जो है उन्होंने इक्विटी को खरीदा है। तो इसी वजह से इस 2 रुपए वाले शेयर के अंदर में जो है वापस से क्या आ गई, जान आ गई है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में सैरी इंफ्रा है तो आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि सरकारी कंपनियां जो हैं वो बेसिकली क्या दे रही है, साथ दे रही हैं। इसका मार्केट कैप फिलहाल इसका 110.68 करोड़ रुपए, तो अच्छा खासा है, 100 करोड़ से ऊपर है। तो इंफ्रा की बात करूँ तो देखिए यहाँ 6 रुपए के आसपास था, और उसके बाद में अगर प्राइसिंग देखेंगे तो आप 2 रुपए 15 पैसे के आसपास में हमको देखने को मिले। तो स्टिल मतलब शेयर अपने डबल बॉटम पर है, 2 रुपए 20 पैसे। तो आप 2 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको 2 रुपए 25 पैसे या 30 पैसे पर भी खरीदेंगे तो काफी अच्छा। 20 पैसे का स्टॉप लॉस काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यही शेयर है जो एक टाइम पे सैरी इंफ्रा, अगर आप देखेंगे 2016-17 के अंदर में, जो कि अभी रिसेंट की ही बात है, कम से कम 120 रुपए के ऊपर में था। और यहाँ पर एक बार 2007-8 के अंदर में भी वो 120 रुपए के आसपास में था। तो देखिए शेयर ऊपर जाता है, शेयर नीचे भी गिरता है 17-18 रुपए पर, वापस से रिबाउंड मारता है। तो यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छा मौका है सैरी इंफ्रा में भी। बात कर लेते हैं रेलवेज की। तो रेलवेज के अंदर में कई प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं आने वाले टाइम में। तेलंगाना के अंदर में देखिए 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो सोचिए जब ये पूरा हो जाएगा तो कितनी ट्रेन्स, कितना सारा रूट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और वंदे भारत आने के बाद में तो जो है और भी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी। एज वेल जो किराया जो है, जो फेयर जो बेसिकली हम देखते थे, तो फेयर के अंदर में क्या होता था कि हमारे पास में जितनी ट्रेनें थी वो सारी की सारी क्या चल रही थी, लो कॉस्ट के अंदर में चल रही थी। लेकिन अब जो है लोगों को स्पीड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डेवलप। तो यहाँ पर वंदे भारत या उससे रिलेटेड जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो ज्यादा हो गई हैं। लोकल ट्रेन्स को जो है ऑलमोस्ट बंद सा करने की सोच रखी है। तो जैसे ही अगर एक्सप्रेस के अंदर में जो है आप उतना किराया देना स्टार्ट कर देंगे, सपोज पहले आप जो है जो ट्रैवल करते थे वो 150 रुपए टिकट में मान लीजिए आप कर लेते थे एक नॉर्मल सफर, तो अब वो आप 300 रुपए के अंदर में कर रहे हैं। तो सोचिए रेलवेज की जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट कितनी बढ़ जाएगी यहाँ से। यहाँ पे बात करते हैं IRCTC के शेयर की, जो कि मेरे पास में एक क्वेरी आई थी और मैंने कहा था आपको बेसिकली जब भी आपको कुछ पूछना हो तो आप YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार में शेयर जो है लगभग 750 के आसपास में पहुंचा था। लेकिन अगर मैं 5 साल के शेयर की बात करूं तो जैसे स्प्लिट होने के बाद में देखिए 155 के हिसाब से चालू हुआ, फिर इसने जो हाई मारा है वो लगभग 1,000 के आसपास में मारा है। स्प्लिट होने के बाद में जो है शेयर नीचे गिरा, यहाँ पर आया 594 के आसपास में, आप देख सकते हैं। फिर ऊपर गया शेयर 735 के आसपास में और अभी गिरावट है। अब देखिए ये वाली जो गिरावट है ना 569, अब आपके सामने देखिए डबल बॉटम बन चुका है, डबल बॉटम यहाँ पर बन चुका है। तो ये सबसे बेस्ट आपके पास में प्राइस आ चुका है जहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं और इसी बाइंग से जो है आप अपनी जो शेयर है उनको रिबाउंड कर सकते हैं।
लगभग 750 शेयर का भी अगर आप एवरेज लेकर आते हैं तो आपको फर्स्ट एग्जिट जो है काफी जल्दी ही दे देगा इसी साल के अंदर में। तो 750 पर शेयर का अगर आप एवरेज लेकर आ जाते हैं, आप अपने शेयर को और यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं और नए लोग भी जो है इसको बाय कर सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए मतलब काफी बढ़िया न्यूज ऑलरेडी आईआरसीटीसी दे रहा है। तो रेवेन्यू जो है वो हर साल अप जाता जा रहा है। बस ये क्या है थी, ये सुपर प्रॉफिट बुकिंग थी जिन लोगों ने आईपीओ के अंदर में इसको खरीदा था या फिर बॉटम लेवल पे खरीदा था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक जिसके बारे में बात हो रही थी, तो देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर में गिरावट क्यों हुई थी, क्योंकि ये शेयर को जब हम देखते हैं लास्ट एक साल से, या मैं इसको मैक्सिमम चार्ट की तरफ नहीं लेकर चलूँ, 186 के आसपास में इसका जो प्राइसिंग आया था, देखिए फिर ये कहाँ तक गया था, 550 तक गया था। उसके बाद शेयर के अंदर में गिरावट हुई, 277 के ऊपर में रुका, फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया वापस से 350 से, फिर गिरावट होती गई और लास्ट जो उसने बॉटम मारा वो मारा है 222 का। तो 222 जो है वो बॉटम इसने मार दिया है, जो लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस वाले पे। तो इसका जो लास्ट लीस्ट बॉटम जो है ना वो क्या है, 180 है। तो 180 का हम ये मान चलते हैं 170 का अगर हम स्टॉप लॉस लगा करके, एक लार्ज स्टॉप लॉस, तो भी यहां पर अगर आप शेयर को खरीदेंगे 70 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो टारगेट भी आपके पास में बड़ा ही होगा। तो अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के अंदर में, तो ये ग्रुप आपके लिए हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी की देखिए शुरू के अंदर में हमने लॉसेस झेले, लेकिन बाद के अंदर में जब काम आया तो हमें क्या काम आया, बेसिकली जीरो टू हीरो कॉल, और उन्होंने ही हमें रिकवर किया और रिकवर करके प्रॉफिट दिया 14,000 का। तो आप भी जो है या तो जीरो टू हीरो के अंदर में पैसे को जो अपने 2 गुना 3 गुना भी कर सकते हैं। तो अब जैसे इस थर्सडे को नहीं हुआ, तो आने वाले ट्यूसडे को डेफिनेटली, ट्यूसडे या मंडे को डेफिनेटली जो है आपका पैसा दुगना या तिगना होएगा, क्योंकि मार्केट लास्ट 2 दिन से बहुत ही खराब था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के कारण जो है मार्केट रेंज बाउंड में बंधा हुआ था। तो मार्केट ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, बहुत स्लो 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 वर्क कर रहा था। तो जिस वजह से क्या था कि प्रीमियम जो है वो डाउन होते जा रहे थे टाइम वाइज। अगर मार्केट फ्लैट होता है तो प्रीमियम जो है वो डाउन होते जाते हैं। तो बस यही चीज थी, लास्ट 2 दिन से मार्केट खराब था, तो कई लोगों ने जो है बेसिकली फेसेस भी किए होंगे लॉसेस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मार्केट की गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। तो अगर आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 1500 पर मंथ की इसकी प्राइसिंग है। अगर आप आज जुड़ते हैं लगभग 7 तारीख को, तो आपको जो है 7 मई तक का जो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड दिस इज द गुड फ्राइडे, तो आज कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है, आज हॉलीडे था। तो हैप्पी गुड फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू।